वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेडिकल हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है ये, और ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर की है। उसमें खास करके उससे रिलेटेड जो कॉलेजेस हैं और या फिर कैंपस की मैं बात करूं तो वहां पर ये पेपर पूछा गया था, और मैंने बताया भी था आपको कि सब वही प्रश्न आने वाले हैं जो कि हमने पिछले मॉडल पेपर में बताया था। तो लगभग 2 मॉडल पेपर मेडिकल हिस्ट्री के मैंने दिए हैं लिखित टाइप के, और दोनों अगर आप देखिएगा दोनों में से कोई एक अगर उठा लीजिएगा तो लगभग 90% प्रश्न आपको वहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, बीए पार्ट 1 सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हुआ है 2022 की परीक्षा का। आने वाले जो हमारे छात्र छात्राएं होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा यह लेक्चर। इसके मतलब इसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं, और जो अन्य विश्वविद्यालय जिनकी अभी परीक्षा नहीं हो पाई है और लिखित टाइप की परीक्षा होनी है उनके लिए बहुत विधिवत तरीके से कार्य होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय वाले छात्र छात्राएं बहुत परेशान हैं, और इसके अलावा जो है एक यूनिवर्सिटी है जिसकी इस समय MDSU कुछ करके है, उसकी यूनिवर्सिटी के पेपर चल रहे हैं जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के। उनके लिए ऑब्जेक्टिव तरीके से खास करके मैं वीडियोस दे रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस का कल दे दिया है, ठीक है। महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो उसका पेपर मैंने दे दिया। उसके बाद में आप देखते हैं और तमाम प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन सभी का कहीं ना कहीं पे पेपर को मैं दिखाने का प्रयास करता हूं, ताकि आप जो है और सभी यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस होते हैं उनको ध्यान में रख करके मैं खास करके मॉडल पेपर बनाने का प्रयास करता हूं। तो लिखित मॉडल पेपर भी हमारे देख लीजिएगा। जो लिखित वाले छात्र छात्राएं हैं, जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं तो ऑब्जेक्टिव वाला देख लीजिएगा। दोनों को प्लेलिस्ट में हमने संजो करके अच्छे तरीके से सेट कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सभी विश्वविद्यालयों के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो उसके लिए भी मैंने एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर दिया। तो दोनों तरीके के मॉडल पेपर अवेलेबल हैं, सभी के लिए है। ओके, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक के जो है पूरे की पूरी इतिहास के बारे में हमको जानना है, और ख़ास करके जो है राजनीतिक इतिहास पर फोकस किया जाता है। लेकिन खास करके जब हम मेडिवल इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर राजनीतिक इतिहास ही होता है मुख्यतया, लेकिन वहाँ पर कुछ और भी जैसे कलाकृति वगैरह इससे यहाँ सबसे भी प्रश्न आते हैं, और साहित्य उसका विकास उसमें कुछ मात्रा में खासकर जैसे सूफी वगैरह रहे या फिर जो है स्थापत्य कला का विकास रहा हो, तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखिए, टाइम आपको जो है 3 आवर्स का दिया था, मैक्सिमम मार्क्स सब 75 है। और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, इसके अलावा जननायक चंद्रशेखर बलिया, यहाँ सबका जो क्वेश्चन पेपर है लगभग सेम ही आता है एकदम से, ठीक है। लखनऊ विश्वविद्यालय में भी लगभग प्रश्न इसी तरीके से आते हैं, लेकिन जब लिखित होता है तो ठीक। देखिए, अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, निर्देशानुसार सभी खंडों से उत्तर जो है आपको देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो खंड आ से मैं बता रहा हूँ कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सेक्शन यानी खंड आ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न। इनके करने के लिए निर्देश दिया गया था कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट ऑफ इन दिस क्वेश्चन, मतलब कि 50 वर्ड्स में आपको लिखने थे। इन सभी प्रश्नों के मतलब सभी भागों के उत्तर देना है आपको। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। 2-2 नंबर का एक प्रश्न है, ठीक है, और 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस प्रकार से, तो 20 नंबर यहीं से आपको मिल जाएगा। अब आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, इन सभी के बारे में विधिवत तरीके से डिस्कशन मैंने किया है। सारे के सारे प्रश्न आपके यहाँ से आए। देखिए पहला प्रश्न है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में लंबाई चौड़ाई, कब बनी, कैसे बनी, किसने बनवाया, सब बताया है मैंने। आप मॉडल पेपर एक बार देख लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए रजिया। रजिया के बारे में मैंने बताया था, पहली मुस्लिम एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे सुल्तान शासका बनती, तो इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया था रजिया के बारे में, किस तरीके से रजिया का पतन हुआ है, और रजिया के किन कारणों से खासकर रजिया को कहीं ना कहीं पे जो है उसके पतन के कारण के रूप में हमारे समक्ष मतलब कि आते हैं। तमाम प्रकार के कारण हैं, उनको भी बताया था। और रजिया कौन थी इसके बारे में बताया था, शासन कब था इसके बारे में बताया था। इसके अलावा देखिए ये जो है चहलगानी सिस्टम यानी तुर्के चहलगानी दल चालीसा जिसको कहते हैं, इसके बारे में मैंने विस्तार समझाया था कि 40 लोगों का सरदारों का समूह होता था, तुर्क सरदारों का, उसके बारे में मैंने विस्तार समझाया है। ये भी प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न आपके समक्ष आया था कि बलबन थ्योरी ऑफ किंगशिप यानी बलबन का राजत्व का सिद्धांत, इसके बारे में मैंने बताया। देखिए बहुत सारे के सारे प्रश्न आ गए हैं। अब मुझसे मत कहना कि सर जी जो है आप जो है एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे अब कहीं ना कहीं पे ये मत, जैसे मैंने कहा कि एक मॉडल पेपर बना दिया वही देख लो हो गया काम, और आप लोगों ने देखा और काम भी हो गया आपका। देखिए और आप कमेंट करिएगा इसमें जिन लोगों का पेपर हुआ है, आप अपने मुंह से बताइएगा। मेरे मुंह से उतना अच्छा नहीं लगता बताने में मुझे, लेकिन फिर भी बहुत गर्व महसूस होता है जब ऐसे तरीके से पेपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा जो है दक्कन पॉलिसीज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी नीति थी, उसके बारे में मैंने बताया था, दक्षिण नीति, ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा अमीर खुसरो के बारे में मैंने बताया था, अमीर खुसरो के बारे में विस्तार समझाया था,
ठीक है, ये भी प्रश्न आ गया। इसके अलावा देखिए स्कीम ऑफ जो है टोकन करेंसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक की जो 4-5 नीतियाँ थी खास करके जिसमें वो डिफीट खाया था। सांकेतिक मुद्रा की खोज योजना उसमें मतलब की योजना भी उसमें थी, जो कि कहीं ना कहीं पे जिसके कारण से इसने क्या किया था, इसके चांदी के स्थान पर जो है और सोने के स्थान पर इसने जो है तांबे और स्टील के सिक्के का प्रचलन करवाया। उसके बारे में मैंने विस्तार से समझाया था, आप लोगों ने देखा होगा। पागलसन की तरह से सब इनके सारी विशेषताओं के बारे में मैंने बताया होगा। अगला प्रश्न है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर इब्राहिम लोदी। पूरा बताया था मुगल साम्राज्य का स्थापना यहीं से होती है, लोदी वंश यानी दिल्ली सल्तनत यहीं पर ढह जाता है, इस प्रकार से पूरा बताया था। अगला प्रश्न हुमायूं नामा बाबर नामा, ठीक है, अकबर का एक प्रकार से आईन अकबरी सब के बारे में मैंने बताया था। देखिए हुमायूं नामा से प्रश्न आ गया, ये देखिए प्रश्न हो गया आपका। इसके अलावा अकबर का जो मनसबदारी व्यवस्था थी इसके बारे में मैंने बताया था, मनसबदारी प्रथा। तो ये सारे के सारे प्रश्न देखिए 10 के 10 अतिलक उतरे के फंस गए आपकी यूनिवर्सिटी के पेपर में, ठीक है। आगे हम बढ़ते थोड़ा सा, अगला प्रश्न देखिएगा मेरे भाई। तो आप तो एकदम से सोच रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को देख करके कि कितने प्रश्न सर जी बताओ इस तरीके से फंसा दे रहे हैं। सेक्शन बी की बात करें, खंड बाकी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तर टाइप के प्रश्न आप देख सकते हो। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन अभी पेपर आपका नहीं हुआ है उन सभी का मॉडल पेपर लिखित वाला देख लीजिएगा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी वालों। आप में बहु पेपर आने वाला है, तो आप लिखित मॉडल पेपर जाकर जितने पड़े हुए हैं सब देख टटोल के देखो, पूरी प्लेलिस्ट छान मार लो, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। और आपको इसकी दक्षिणा मतलब गुरुदक्षिणा ये देनी है मेरे भाई, जो कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, लाइक करें, और एक प्रकार से जितने भी छात्र छात्राएं हमको देख रहे हैं सभी लोग अपने घर में जितने फ़ोन हैं सभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी से वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करिए, ओके। ये बात ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन ऑन मत करिए, नहीं तो फिर घर वाले आपके परेशान हो जाएंगे, तो नोटिफिकेशन आप ही करे रहिए। बाकी सब्सक्राइब हर एक चैनल से जितने फ़ोन है घर में सबसे कर दीजिए, आपका यही काम है। और प्रत्येक व्यक्ति 10-10 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करवाइएगा। देखिए 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपको देना है। 7 नंबर का एक प्रश्न है लघु उत्तर टाइप का। देखिए प्रश्न है इल्तुतमिश वाज द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर, डिस्कस। इल्तुतमिश मुस्लिम समाज का या साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, विवेचना कीजिए। मैंने इसके बारे में बताया था, ये प्रश्न भी रखा था, ये प्रश्न आ गया। वहीं अगला प्रश्न है डिस्क्राइब द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का वर्णन कीजिए, इसके बारे में भी प्रश्न रखा था, इसको भी बताया था। अगला प्रश्न देखिएगा जो है एवेल्यूट द वर्क्स ऑफ फिरोज तुगलक, यानी फिरोज तुगलक जो है फिरोज शाह तुगलक, इसके कार्यों का मूल्यांकन कीजिए, बड़ा अच्छा कार्य रहे, इसके बारे में मैंने बताया था फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अगला प्रश्न आप देखते हैं एबिल्यूट बाबर एज ए एम्पायर बिल्डर, यानी एक राज्य निर्माता के रूप में बाबर का मूल्यांकन कीजिए, इसके बारे में मैंने बताया था। सेम यही प्रश्न बताया था आप लोगों के समक्ष, ये प्रश्न आ चुका है, निश्चित तौर पर आप लोगों ने देखा होगा। वही अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि गिव द केसेस ऑफ द फेलियर ऑफ जो है हुमायूं, यानी हुमायूं की असफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए, यह भी प्रश्न मैंने बताया। देखिए बहु प्रश्न आ रहे हैं, मजा आ रहा है एकदम से पेपर को पढ़ करके मुझे, तो मैं पहली बार पेपर देख रहा हूँ, लेकिन पहले भी मैंने चैलेंज कर दिया कि यहाँ सारे के सारे प्रश्न फंसे हुए होंगे। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न डिस्कस द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर, अकबर की राजपूत नीति की विवेचना। अरे माय गॉड, सब का सब आ रहा है भाई, अब एकदम से आप तो एकदम से समझिए टॉप ही कर देंगे अगर आप लोगों ने सही तरीके से वीडियो को देखा होगा और पढ़ा होगा। जैसे मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने लिखा होगा, निश्चित तौर पर अगर एग्जामिनर अच्छे तरीके से कॉपी चेक करेगा तो 100% नंबर आपको देने का प्रयास रहेगा। अगला प्रश्न है व्हाट वर द रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। अरे वाह, मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, सारे के सारे कारणों को बारे में। मुगल साम्राज्य का पतन के जो कारण थे वही मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण कुछ न कुछ मात्रा में होते हैं, और दोनों को पैरेलल तरीके से हमने तुलनात्मक अध्ययन के रूप में समझाने का प्रयास किया था। निश्चित तौर पर यह भी प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। वही अगला प्रश्न आप देखिएगा, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू जो है पातशाही, यानी हिंदू पातशाही की संकल्पना का वर्णन कीजिए, इसके बारे में भी कहीं ना कहीं पे मैंने बताया था। शायद ये प्रश्न मैंने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि बताया था कि नहीं बताया था, लेकिन बाकी सारे के सारे प्रश्न मैंने बताया था, और मुझे ध्यान आ रहा है कि हिंदू पातशाही के बारे में मैंने कुछ मात्र एक आध प्रश्न रखा था, शायद हो सकता है, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। सेक्शन सी की बात की है, खंडशासी लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तर टाइप के प्रश्न है, इनमें से 2 प्रश्न आपको करने पड़ेंगे, 4 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। और 10 नंबर का एक प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे स्क्रीन पर क्या पूछा गया कि गिव एन अकाउंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह, शेरशाह के शासन प्रबंध का पर एक विवरण दीजिए, ये प्रश्न मैंने रखा, देखिए ये भी प्रश्न आ गया। वही अगला प्रश्न, मुझे लगता है कि जो है मेरे मॉडल पेपर को देख करके तो नहीं बन गया यही क्वेश्चन पेपर, हालांकि ऐसे सारे सब्जेक्ट का होता है और सभी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, एक ही यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ।
अगला प्रश्न, डिस्कस द जो है दक्षिण पॉलिसी ऑफ औरंगजेब की दक्षिण नीति, इसके बारे में तो बताया ही मैंने। अगला प्रश्न आप देखिएगा 12वां नंबर प्रश्न है, डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडो इस्लामिक जो है आर्किटेक्चर, भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये बताया था, विशेषताओं को भी कुछ मात्रा में मैंने बताया है, लेकिन मुख्य रूप से इसको बताने का प्रयास नहीं किया है। वही अगला प्रश्न है, लेकिन मैंने जो है इस्लामी कला को एक प्रकार से कहने के बताया है मैंने, जो मुगल काल की स्थापत्य कला थी, चित्रकला थी, मूर्ति, सभी के बारे में मैंने बताया था। तो वो आप लोगों को आप देख सकते हैं, ये प्रश्न हूबहू मैंने नहीं रखा था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके समक्ष डिस्क्राइब द, लेकिन अगर मैंने जो आप मुगल एम्पायर वाला जो मैंने बताया था, अगर उसको देखा होगा तो मुगल एम्पायर में मैंने पूरे के पूरे मुगल एम्पायर के बारे में समझाने का प्रयास किया था कि बाबर से लेकर के और औरंगजेब तक आते थे किस प्रकार से स्थापत्य कला ढह जाती है, उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करी थी। डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जो है सूफीज्म, सूफी मत के उद्भव एवं प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, इसके बारे में मैंने बताया था, सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत और भक्ति के सिद्धांत। ये देखिए यहाँ पर भक्ति से प्रश्न तो नहीं आया है कुल मिलाकर के, लेकिन भक्ति से एक प्रश्न यहाँ पर इनको रखना चाहिए था। जिसने भी पेपर बनाया है हमारे ख्याल से वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे वो जो है हिंदू की विचारधारा से कहीं ना कहीं पे वो उसको नहीं लगा कि वहाँ से एक प्रश्न बनना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर मैं पेपर बनाता तो एक सूफी वाला प्रश्न रखता और एक मैं जो है भक्ति काल से संबंधित प्रश्न रखता, जो भक्ति काल का उदय जो किस प्रकार से हुआ, और भक्ति काल में खासकर शंकरानंद, रामानंद, रामानुजाचार्य इनका योगदान मैं दिखाने का प्रयास करता। तो एक आध प्रश्न यहाँ से रखना चाहिए था जिसमें पेपर बनाया है, खास करके ध्यान में तो रखना चाहिए। हालांकि मैं कुछ का नहीं कह सकता किसी को, भाई उनकी नीति है, उनकी विचारधारा जिस प्रकार से बनाए, लेकिन फिर भी पेपर बनाने का मतलब अच्छा कि मैं उतना ज़्यादा हूँ नहीं तो उसमें कुछ। और एक सबसे बड़ी सूचना आप लोगों के लिए यह है कि आप लोग लगातार कह रहे थे सर जी इकोनॉमिक्स के कुछ वीडियो दीजिएगा, तो आज रात के 8 बजे से बीए सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का लाइव क्लास होगा, ठीक है। 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर, तो आप सभी लोग इसको जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे, ठीक है। एक भी प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में छूटने वाला नहीं, तो आप सभी लोग इकोनॉमिक्स का जिनका भी पेपर लगा हुआ है वो आज रात के 8 बजे से जुड़ जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।